तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल में किया ऐलान, बंगाल में नहीं लगेगा कोई भी लॉकडाउन। जहां दोस्तों ममता बनर्जी ने लॉकडाउन लगाने से बंगाल में साफ इनकार कर दिया है। तो वही आपको बताएंगे दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर किसानों ने दिया मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका। कोरोना के बीच दिल्ली की ओर कूच करेंगे 20,000 किसान, टिकरी बॉर्डर पर इकट्ठे होने की किसानों की है तैयारी। मोदी अमित शाह की बढ़ गई है मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कोरोना के बिगड़ते हालात को लेकर मोदी अमित शाह पर बरसे राहुल गांधी। कहा जब हमारे लोग मर रहे थे तब मोदी अमित शाह विदेशों में बेच रहे थे कोरोना की वैक्सीन। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ऑक्सीजन की कमी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने मोदी अमित शाह को लगाई फटकार। कहा तत्काल ऑक्सीजन की कमी को करें मोदी अमित शाह देश में पूरी और विदेशों को बेचना करें तुरंत बंद। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ममता बनर्जी के सुझाव को चुनाव आयोग ने किया खारिज। तय शेड्यूल के अनुसार ही होंगे बंगाल में 8 चरणों में मतदान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि चीन को लेकर भाजपा सांसद सुब्रमण्यम ने खोली भाजपा की पोल। कहा मोदी सरकार ने जनता से बोला झूठ, अब भी चीन की सेना भारत की जमीन पर किए हुए है कब्जा। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ममता बनर्जी ने बंगाल में किया ऐलान, बंगाल में नहीं लगेगा कोई भी लॉकडाउन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव जारी हैं। विधानसभा चुनावों के 6 चरण बीत चुके हैं। इसी बीच देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू और फिर से लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। वहीं आपको बता दें कि इसी को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए आज पश्चिम बंगाल में बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में ऐलान किया है कि पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन नहीं लगेगा। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी से 1 करोड़ कोरोना की वैक्सीन मांगी है, साथ में 100 करोड़ रुपए का फंड मांगा है। और ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि वह किसी भी कीमत पर पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। अगर लॉकडाउन लगा दिया गया तो यहां पर भूख से लोग मारे जाएंगे। ममता बनर्जी ने कहा है कि वह घबराए नहीं और सभी लोग अपील करें कि प्रधानमंत्री मोदी कोरोना की 1 करोड़ डोज दें और 100 करोड़ रुपया दें, जिससे कि मैं जनता के कोरोना वैक्सीन लगवा सकूं। इसके अलावा सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि रोजाना राज्य में 40,000 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। सीएम ममता ने केंद्र से कोरोना वैक्सीन की 1 करोड़ डोज भी मांगी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ममता बनर्जी ने लॉकडाउन लगाने से साफ इनकार पश्चिम बंगाल में कर दिया है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह को बड़ा झटका। कोरोना के बीच दिल्ली की ओर 20,000 करेंगे किसान कूच, टिकरी बॉर्डर पर जमावड़े की तैयारी। मोदी अमित शाह के छूटे पसीने। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच 20,000 किसानों ने दिल्ली कूच करने का आज ऐलान कर दिया है, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि ये 20,000 किसान टिकरी बॉर्डर पर इकट्ठे होंगे और टिकरी बॉर्डर पर जमावड़े की तैयारी किसानों ने कर दी है। ये सभी किसान भारतीय किसान यूनियन के हैं। वहीं आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन संगठन के नेताओं का कहना है कि करीब 1650 गांव के लगभग 20,000 किसान पंजाब के 3 बॉर्डरों को पार कर दिल्ली पहुंचेंगे और यहां पर बैठेंगे। वहीं आपको बता दें कि इन किसानों में 60% महिलाएं होंगी और पुरुष भी होंगे, लेकिन पुरुष 40% होंगे, महिलाएं 60% होंगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब पंजाब सहित हरियाणा से 20,000 किसान दिल्ली की ओर निकल पड़े हैं और ये दिल्ली कल पहुंच जाएंगे और टिकरी बॉर्डर पर इकट्ठा होकर मोदी सरकार के खिलाफ विरोध करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं कोरोना के बीच। अब किसान दिल्ली की ओर कूच करने के लिए तैयार हो गए हैं। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना को लेकर मोदी सरकार पर बरसे राहुल गांधी। कहा जब हमारे लोग मर रहे हो तो ऑक्सीजन वैक्सीन की निर्यात कर रहे हैं मोदी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर आज राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। दरअसल आपको बता दें कि भारत में कोरोना वैक्सीन और ऑक्सीजन की कमी हो गई है, क्योंकि मोदी सरकार ने देश में ऑक्सीजन और कोरोना की वैक्सीनों को विदेशों में भेज दिया। इस बीच आपको बता दें कि राहुल
राहुल गांधी ने इन्हीं दोनों चीजों को लेकर आज मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि भारत में अभी भी कोरोना से निपटने को कोई भी रणनीति मोदी सरकार ने नहीं बनाई है। जब हमारे लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन और कोरोना की वैक्सीन मोदी सरकार दूसरे देशों को बेच रही है, जो कि अपराध है और मोदी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और मोदी को अपने पद से इस्तीफा भी दे देना चाहिए। तो ये बड़ी मांग राहुल गांधी ने करी है कि मोदी अपने पद से इस्तीफा दें, क्योंकि मोदी ने कोरोना की वैक्सीन और ऑक्सीजन को विदेशों को बेच दिया और देश के लोगों के लिए कुछ नहीं छोड़ा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बड़े दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ऑक्सीजन की कमी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने मोदी अमित शाह को लगाई फटकार। कहा हजारों लोग मर रहे हैं, आप उनकी जान बचाने के लिए क्या कर रहे हो। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार को आज फटकार लगाते हुए बड़ा बयान दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि आपको डिमांड और सप्लाई का कोई अंदाजा क्यों नहीं है। केंद्र की मोदी सरकार ऑक्सीजन जल्द से जल्द अस्पतालों में भेजने के लिए रोड पर डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाए और अगर संभव हो तो ऑक्सीजन को एयरलिफ्ट कराया जाए और अस्पतालों में भेजा जाए, जिससे कि लोगों की मौत ना हो सके। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने मोदी को फटकार लगाते हुए कहा है कि इससे ज्यादा हम और कोई आदेश जारी नहीं कर सकते। अगर मोदी सरकार ने इंडस्ट्रीज को इस्तेमाल होने वाली ऑक्सीजन को नहीं रोका तो कोर्ट मोदी अमित शाह से पद छीनने की बात करेगा। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली के मैक्स अस्पताल ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया था कि उसके यहां आने वाले ऑक्सीजन टैंक को एम्स भेज दिया गया है, जिसके चलते उसके मरीजों की जान खतरे में पड़ गई है। और इसी मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर अपनी बात रखी और मोदी अमित शाह को फटकार लगाते हुए तुरंत जो है ऑक्सीजन सभी अस्पतालों में पूर्ति करने का आदेश जारी किया है और कहा है कि मोदी सरकार ऑक्सीजन बाद में बेचे, पहले इन अस्पतालों को आपूर्ति करे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि अब तो दिल्ली हाई कोर्ट भी मोदी के विरोध में उतरा हुआ है। इसी बीच बड़े दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ममता बनर्जी के बाद केरल के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन लगाने से किया इनकार। कहा हम सख्ती से रोकेंगे प्रदेश में कोरोना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने से इनकार कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में अभी किसी तरह का कोई लॉकडाउन नहीं लगने जा रहा है। हम लोगों को कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने के लिए लगातार जागरूक कर रहे हैं। आपको बता दें कि केरल में संक्रमण तेजी से फैला है। पिछले 24 घंटे के अंदर केरल में कोरोना के 19,577 सामने मामले आए हैं, जो कि अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसी स्थिति में माना जा रहा है कि केरल सरकार संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर सकती है, लेकिन मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने संपूर्ण लॉकडाउन लगाने से साफ इनकार कर दिया है और कहा है कि हम सख्ती से कोरोना की गाइडलाइन का पालन कराएंगे, अगर फिर भी कोरोना के केस बढ़ते हैं तब लॉकडाउन लगाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों केरल से। इसी बीच बड़े दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के नहीं माने सुझाव, तय शेड्यूल के अनुसार ही होंगे बाकी चरणों के बंगाल में मतदान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव छठे चरण के मतदान की तैयारी हो चुकी है। महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए बीते दिनों ममता बनर्जी और टीएमसी कांग्रेस ने भारतीय निर्वाचन आयोग को एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें पार्टी ने बाकी 3 चरणों के मतदान को एक ही दिन कराने का अनुरोध चुनाव आयोग से किया था। हालांकि आज 21 अप्रैल को चुनाव आयोग ने टीएमसी के सुझाव को खारिज करते हुए कहा है कि प्रदेश में छठे, 7वें और 8वें चरण की वोटिंग तय शेड्यूल के हिसाब से ही होगी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव इस बार 8 चरणों में हो रहा है। 5 चरणों के लिए मतदान पूरा हो गया है और अंतिम चरण 29 अप्रैल को निर्धारित किया जाएगा। वहीं सभी चरणों के वोटों की गिनती 2 मई को होगी। और कोरोना वायरस महामारी का हवाला देते हुए टीएमसी ने चुनाव आयोग से कहा था कि बाकी बचे 3 चरणों के मतदान को एक ही दिन में संपन्न कराया जाए, जिससे कि कोरोना महामारी से प्रदेश में बचा जा सके। लेकिन चुनाव आयोग ने टीएमसी और ममता बनर्जी की बात को नहीं माना। इसी बीच बड़े दोस्तों अगली खबर की ओर, तो एलएसी विवाद पर सुब्रमण्यम स्वामी का बड़ा बयान। कहा मोदी ने देश की जनता से बोला झूठ। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने चीन और भारत के बीच चल रहे विवाद को लेकर आज मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस की खबर शेयर करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने चीन को लेकर देश की जनता से झूठ बोला। सरकार कह रही है कि मामला सुलझ गया, जबकि हकीकत कुछ और है।
स्वामी ने इंडियन एक्सप्रेस की खबर का हवाला देते हुए कहा है कि चीन की सेना अभी भी हमारे देश में मौजूद है, हालांकि सरकार अभी भी इससे इनकार कर रही है। देश को गुमराह मोदी सरकार कर रही है। आगे उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर जारी तनाव एक बार फिर से उस समय बढ़ गया है जब चीन ने हॉट स्प्रिंग और गोग्रा पोस्ट से पीछे हटने से इनकार कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, क्योंकि आपको बता दें कि कल ही चीन ने भारी संख्या में अपने जो है हथियार भारत के खिलाफ LAC पर तैनात किए थे और मोदी सरकार को चेतावनी भी दी थी। तो बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि चीन कभी भी भारत पर हमले कर सकता है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और शशि थरूर को हुआ कोरोना। प्रधानमंत्री मोदी ने जल्द स्वस्थ होने की है मांग। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस की चपेट में देश की कई बड़ी बड़ी हस्तियां आ रही हैं। शशि थरूर के बाद अब लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के सदस्य और विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ट्वीट कर अधीर रंजन चौधरी ने इसकी जानकारी दी है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी भी कोरोना वायरस से पीड़ित पाए गए थे और अब इन दोनों बड़े नेताओं को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने इनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। तो बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कांग्रेस के दो बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी और शशि थरूर कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। इसी बीच दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में नीतीश कुमार ने किया ऐलान, 18 से अधिक आयु के सभी लोगों को लगेगा मुफ्त में कोरोना का टीका। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को ऐलान किया है कि राज्य सरकार 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को कोरोना वायरस का टीका फ्री में लगाएगी। आपको बता दें कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर का असर बिहार में भी दिख रहा है। मंगलवार को राज्य में पहली बार 10,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले 24 घंटे में दर्ज किए गए थे। राज्य में अभी रात्रि कर्फ्यू लागू है और सभी शिक्षण संस्थान 15 मई तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब जो है बिहार में 18 से अधिक साल के सभी लोगों को मुफ्त में कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इसी बीच दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हरिद्वार कुंभ मेले से लौटने के बाद नेपाल के राजा और उनकी पत्नी को हो गया कोरोना। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हरिद्वार में जिस तरह से कुंभ मेला चल रहा था और इसी कुंभ मेले में शाही स्नान करने के लिए नेपाल के पूर्व राजा जो है ज्ञानेंद्र शाह और उनकी पत्नी भारत आए थे और उन्होंने हरिद्वार के कुंभ मेले में अपना खूब हिस्सा लिया और जिसके बाद उन्होंने स्नान भी किया भारत में आकर कुंभ मेले में। उसके बाद जब वो है अपने देश लौटे हैं तो कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए, यानी दोनों ही जो है राजा और रानी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों नेपाल से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हरियाणा की भाजपा सरकार ने दिल्ली सरकार पर लगाया आरोप, कहा दिल्ली सरकार ने लूटा हमारा ऑक्सीजन का टैंकर। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कोरोना महामारी के बीच पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी चल रही है। इसी बीच आपको बता दें कि हरियाणा की भाजपा सरकार ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार ने उनके ऑक्सीजन के टैंकर को लूट लिया है। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हमें अपनी ऑक्सीजन दिल्ली को देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हम पहले अपनी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, उसके बाद इसे किसी और को दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा ने आरोप लगाया है कि फरीदाबाद जा रहे हमारे 2 ऑक्सीजन टैंकरों में से एक को दिल्ली सरकार ने लूट लिया है। इसके बाद अब हमने सभी ऑक्सीजन टैंकरों को पुलिस सुरक्षा देने का निर्णय लिया है। वहीं हरियाणा में अब बिना आधार कार्ड के किसी को भी रेमडेसिविर नहीं मिलेगी। सरकार ने इसकी कालाबाजारी रोकने के लिए भी ये निर्णय लिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि गंभीर आरोप दिल्ली सरकार पर आज लगाए गए हैं। इनको दोबारा इस ऐवान में आकर अपनी बात को रखने का और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने का मौका मिले। शुक्रिया।